JUIFA इन दिनों हुकूमत से खासी नाला नजर आ रही है, गो कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUIFA में मामला तय हो चुके और यह बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान हुकूमत से खुश नज़र नहीं आते और अब मौलाना साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बड़ा मानी खेज़ बयान दिया। मौलाना कहते हैं कि हम माजी में इस्तेमाल हुए, अब हम ऐसी किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे जो अवाम के लिए काबिल कबूल ना हो। अब मौलाना के इस बयान का मतलब ये निकलता है कि वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि बानी PTI के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक और जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी के बाद उन्हें जो है जिस तरीके से कहते हैं ना कि मक्खन से बाल की तरह निकालना शायद निकाला गया, इसलिए हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। इस हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हुकूमत में हम होना चाहते थे, ना होना चाहेंगे और ना आइंदा कोई ऐसा कोई प्लान है। इस हवाले से सेनेटर साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सेनेटर साहब हिमसेल्फ इज़ विद अस। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर आपका साउंड बाइट सुनवाया हमने, 26वीं आईनी तरमीम हो, उससे पहले अदम एतमाद का मामला हो, अभी जो ये जो पर्टिकुलरली सेटअप है इससे जो नाराज़ी है, परेशानी है जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी की इन पर्टिकुलर बदस्तूर बरकरार है? उसमें देखिए, जहाँ तक मदारिस वाला इशू है ये सेटल हो गया। जहाँ तक इलेक्शन का मामला है, ये इलेक्शन के मामले में हमारी रिजर्वेशंस हैं पूरे मुल्क में भी, इंक्लूडिंग सूबा खैबर पख्तूनख्वा। उसमें एक तरफ PTI है, दूसरी तरफ नून और पीपल्स पार्टी है। उसके अलावा महंगाई का इशू है, गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस जो है ना वो आप देख लें कि गवर्नेंस जो है ना पूरे मुल्क में किस तरह से है, पूरे मुल्क की अमन अमान की हालत देख लीजिए और बाकी मामला देख लीजिए। तो हमारे इशूज जो है ना वो बरकरार हैं, मगर ये है कि इस वक्त फिल वक्त हम किसी एजिटेशन की तरफ नहीं जा रहे, आप ये कह सकते हैं। ठीक, देखिए ना, जब आपने कहा कि ना तो हम इस सेटअप का हिस्सा थे, ना है और ना होना चाहेंगे, तो इसका मतलब तो ये है ना कि इस सेटअप की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर सख्त रिजर्वेशन है, सख्त सवालात हैं आपके, आप इसको कभी भी ये सेटअप आपको काबिल कबूल नहीं होगा। तो सर इससे छुटकारे का जो रास्ता है वो क्या है, क्या उस पर भी गौर कर रहे हैं आप? छुटकारे का रास्ता हमने इससे पहले जो है ना एक दफा अपना के देख चुके हैं ना। वो हमारी उस वक्त 16 सीटें 15 सीटें थी और वो 15-16 सीटें जो है ना वो उसका नतीजा ये निकला कि आज हम 8 सीटों पर बैठे हैं या 6 उसमें से जनरल है, बाकी जो है वो 2 जो है ना वो स्पेशल सीट्स हैं। तो अगर हमने इसीलिए जो है ना वो कम से कम यही कुछ करना है तो फिर जो और उसके बाद अपनी सीटों को रिड्यूस करवाना है किसी धांधली के नतीजे में, तो फिर मेरा ख्याल है कि कम से कम हम अपनी बात जो है ना वो लोगों के सामने रखते रहें जब तक लोगों को ये शऊर ना आए या ये शऊर पैदा ना हो जाए कि ये इलेक्शन में जहाँ से धांधली होती है वो धांधली वाले मना हो जाए वहाँ से। तो इसका तो मतलब है सर कि फिर समझौता कर लिया जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी ने कि खामोशी है, बस खामोशी से बैठे रहे। आप समझौता अपनी मतलब से तो ना निकालिए ना। समझौता मतलब अगर फर्ज करिए कि मेरा कुछ करने का नतीजा जो है किसी और के फायदे में निकलता है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं। ठीक, आपको क्या लगता है कि ये होगा तो इसका फायदा किसको होगा? ऑपोजिशन की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इससे फायदा उठाएगी? वो भी हो सकती है, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है। तो कोई बजाय ये कि कोई और फायदा उठाए, जब तक हमको खुद अपने तौर पे अपने मकासद का तयन हम करेंगे और अपने मकासद के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट भी देखेंगे कि बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। तो उस बेनिफिशियरी ये नहीं है कि हम सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज का कोई नतीजा हमारे लिए ना निकले या हम जो हमारे जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए ना निकले। तो आपको क्या लगता है सर कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं इस वक्त? क्या कोई ब्रीदिंग स्पेस है ऑपोजिशन के लिए या इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए को हो सकती है? वो आपको चंद दिनों में नजर आ जाएगी, उनको थोड़ा बहुत ब्रीदिंग स्पेस देंगे और बाकी जो है इनकलाबी जदोजहद उधर से भी खत्म हो जाएगी और बाकी तो वैसे भी दूसरों की इनकलाबी जदोजहद नहीं थी, वो इनकलाब जो है वो फिर वहीं तक रह जाएगा। इतना ही है इसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर, ये अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कर रहे हैं या तज्जिए की बुनियाद पे कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, नजर आता है पॉलिटिकल वर्कर को क्या हो रहा है। यानी आपको लगता है कि जो स्टेटस को है वो तो बरकरार रहेगा? वो अभी तक हम तब्दील करने के उसमें नहीं है। स्टेटस को जो है वो चलता रहेगा। स्टेटस को जो है उस स्टेटस को के खिलाफ हम उस वक्त तक बात करते हैं जब तक हमारी उंगली जो है ना किसी ने ना पकड़ी हो। जिसकी उंगली पकड़ लेता है वो स्टेटस को के साथ चलता है और जिसकी उंगली छूट जाती है वो इंकलाब की बात करता है। ठीक, तो अभी कोई डील या ढील रास्ते में, ये भी मुराद समझा जाए इससे सर? ये भी मुमकिन है कि दोनों की उंगलियां पकड़ ले।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के हमारे साथ मौजूद थे, और मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ है जो बातों ही बातों में वो कह गए हैं और समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। मुज़ाकरात किसके लिए नागुज़ीर है और हुकूमत इन मुज़ाकरात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फेस सेविंग दे सकती है? हुकूमत के पास मैंडेट क्या है और क्या हुकूमत कोई ऑफ़र कर रही है इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को? इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को क्या ऑफ़र कर रही है? हम उनको कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे जी। ये तो बड़ा एक बेहवाई की उड़ाई गई बात, और ये बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनके जो इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। हम इनको ऑफर कर भी क्या सकते हैं? नंबर 1, ही इज इन द जेल, और नंबर 2, ये जो 3 MP को तो सर मुकदमा नहीं है भाई के, मतलब डिप्टी कमिश्नर ने बनाया जिसको उसको रहा कर सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आर्मी अदालत से उनको सजाएं हुई है, ये जिन लोगों को भी व्हाट्सएवर, तो ये कुछ भी नहीं है। सेकंड कंडीशन नहीं, मैं तो बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ ना सर। बानी पीटीआई को आपने ये ऑफर की कि उन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर देते? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर हुकूमत के पास मैंडेट क्या है सर? व्हाट अबाउट मैंडेट? जब मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हुकूमत बानी पीटीआई को क्या दे सकती है सर? वो दे सकते हैं जब अपनी शराइत लेके आएंगे, रखेंगे ना जी। देयर आर सो मेनी कॉमनैलिटीज कि हाउस का माहौल अच्छा चलाया जा सकता है, हाउस में तमीरी बिजनेस किया जा सकता है, जो कॉमन इश्यूज है उन पे इकट्ठे चला जा सकता है। नहीं, लेकिन सर शराइत तो दो ही है ना, 2 पॉइंटर्स हैं। पहला ये है कि आप अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करें जिन पे पॉलिटिकल केसेस बनाए उनको रिहा किया। दूसरी ये है कि आप 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। जुडिशियल इंक्वायरी वहां पे होती है जो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट है, कि जहां पर अपना किसी चीज में इबहाम पैदा हो, या क्या ये जो जस्टिस अपना एजाज चौधरी साहब है, ये जानते नहीं इनको वो कौन है, या ये डॉक्टर राशिद जो यास्मीन राशिद साहब है, या हसन न्याजी को याद है, ये कह देगा हम इनको नहीं जानते? क्या इन्होंने अपने किसी बंदे को नोटिस भी दिया है? और एटमी अपना मिलिट्री की तंसीबात पे हमले हुए हैं, फौजी अदालतों से सजाई हुई है। गवर्नमेंट किस तरीके से उनको कोई ऑफर कर सकती है? बिल्कुल उनके अपने मुतालबात है। ये 2 तारीख पता चलेगा जब दोनों मुज़ाकराती कमेटियां बैठेंगी। यानी ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है हुकूमत के लिए? दोनों ये हो नहीं सकता ना। और अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करने का मामला भी जाहिर है आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोनों ही कंडीशंस जब हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? सारी अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। देखिए, एक चीज कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो उस पर गवर्नमेंट कैसे कर सकती है किसी के लिए सियासी कैदी? तो सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि फिर हुकूमत के पास है क्या बानी पीटीआई या पीटीआई को देने के लिए? हुकूमत के पास मैंडेट भी है मुज़ाकरात का या नहीं? देखें, ये 2 तारीख को पता चलेगा। 2 को मीटिंग है, उनसे कहा जाए कि आपने रिटर्न मुतालबात लिख के लाए। वो अगर उन्होंने ये 2 मुतालबात दिए हैं जो आप फरमा रहे हैं, तो हम मुज़ाकराती जो अमल है या वो चलता है या नहीं चलता, व्हाट्सएवर मैं उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहता, ना आपको राय देना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 बातें हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों बातें कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली लगता है कि गवर्नमेंट भी इनसिक्योर है और पीटीआई भी ऑब्वियसली इनसिक्योर है। वो भी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। हुकूमत खुद पीटीआई को सिर्फ इसलिए एंगेज करना चाहती है कि कहीं पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला बेहतर ना हो जाए। नहीं, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं। एस्टैब्लिशमेंट जिनके मीर जाफर का, मीर सादक का, गद्दार का, तो पता नहीं अब ये एस्टैब्लिशमेंट से किस तरह मुज़ाकरात करेंगे। 50% ग्रामीण का होता है, ये माने हुए वो नहीं मानते। और गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की मैं साहब से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार-बार, हम्बल सबमिशन, कि हम ये दोनों मुतालबात कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल, तो उसके बाहर तो कोई नहीं जा सकता कोई भी ना जी। सर एक तासुर ये भी है कि 190 बिलियन पाउंड केस है जिसका फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाना है, और उसको एक्सटेंड इसीलिए किया गया कि देख लिया जाए कि पानी की गहराई कितनी है, और पीटीआई को किसी तरीके से उन टर्म्स पे लाया जाए और कहा जाए कि ये ऑफर टेबल पे है, इसको माने, अदरवाइज फिर ये केस का फैसला पड़ा हुआ है। देखिए जी, माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट एंकर पर्सन। पानी की गहराई का तो आपको पता है कि जिससे पहले ये कहते थे चोर डाकू है और जरदारी मेरी गोली की निश्चित पे है, एमकेएम से आदमी मिलाऊंगा, वो कहते हैं किसी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो इससे पानी की गहराई का तो पता चल जाता है कि कौन कितनी गहराई में है। दूसरे नंबर पे वो फैसला अदालत ने करना है। अगर कोजेंट एविडेंस होगी तो उनको सजा हो जाएगी, ना कोजेंट एविडेंस होगी तो बरी हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ये तो जी। तो सर फिर मुज़ाकरात का चैप्टर तो क्लोज हो गया ना। आप ये कह रहे हैं कि हमसे तो आप बात करना नहीं चाहते थे, देखिए हमसे बात कर रहे हैं तो पानी की गहराई पता चल गई कि आप कितने पानी में हैं, तो बात खत्म हो गई। मेरे भाई आप मेरे लिए माय यंगर ब्रदर, आपको 2 तारीख को ये पता चलेगा। बेसिकली मैं उससे पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस हवाले से, खास तौर पे क्योंकि एक दफा ज़ाहिर है 2 को तो बैठेंगे दोनों कमेटियां, फिर जो भी होगा वहां पे अगर ये बात तो निकलती चलती है तो। लेकिन गवर्नमेंट, मैं वैसे एज ए
एज ए वर्कर समझ लें या एज ए लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझ लें, ये दोनों मुताबिक जो है ये कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इस पे नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती कुछ भी। जाहिर है हुकूमत तो इसलिए अमल नहीं कर सकती ना कि एक तो कैदियों को छोड़ना और टॉप ऑफ द लिस्ट अगर बानी पीटीआई का रिलीज हो तो फिर जाहिर है बानी पीटीआई के बाहर आने और फिर उनके आने के बाद जो सिचुएशन है उसमें तो राणा सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं ना कि या वो होंगे या हम होंगे, तो ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यू आर राइट। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, नेचुरली आप ठीक कह रहे हैं। देखिए सर, आप इंडोर्स कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो जंग है ये सिर्फ पॉलिटिकल जंग नहीं है, क्योंकि सियासी जंग तो सियासी मैदान में होती है और फिर जाहिर है उसमें हर एक को पूरा मौका मिलना चाहिए और उसको हक है कि वो बाहर आए, वो बात मीडिया से भी करे, कैंपेनिंग भी करे। बिल्कुल करे जी, डेफिनेट करे, लेकिन जब तक वो मुकदमा से, ये क्रिमिनल केसेस है, ये सिविल केसेस तो नहीं कि जिसमें बंदा बाहर होता है। और क्रिमिनल केसेस में जब उसकी उनको रिहाई मिलेगी, अगर एक्विटल होती है, ऑनरेबल एक्विटल होती है, तो फिर ही बाहर आ सकते हैं ना, वैसे तो नहीं आ सकते। तो ये 6 को पता लग जाएगा। बाकी मैं आई राणा सनाउल्लाह की मैं आपको बात को मैं फुली एंडोर्स करता हूँ जी। सेनेटर साहब देखिए केसेस तो आप पर भी थे, मियां नवाज शरीफ साहब पर थे, शहबाज शरीफ साहब पे थे, हमजा साहब के ऊपर थे, मरियम बीबी के ऊपर थे, केसेस तो थे सर। तो सियासी केसेस तो होते हैं और आपसे बेहतर कौन समझता है? नहीं, ये सियासी केसेस नहीं है ना, वो भी वो हाईकोर्ट से फ्री हुए हैं, फिर पहले बेल खारिज होती रही है, सारा कुछ होता रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें, आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मिस्ट्री है आपकी बात, लेकिन मैं शायद उस पर खुल के बात ना कर सकूं। लेकिन दूसरी बात जो है कि जब भी ये इनका को देखते हैं भी 2 तारीख को क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो एटमी फौजी तनसीबात वाला हमला है जी, इसमें तो हम भी मतलब किसी किस्म पर कोई बात नहीं कर सकते ना। हमारे जो जवान शहीद होते हैं उनके जाके मज़ारों पे, उनके अपने मजलूमों पे तोड़ना, सारा कुछ करना, इट्स टू मच। आप समझते हैं कि बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होने जा रहा है? जो 1952 का एक्ट है जी, उसमें तो बिल्कुल लिखा हुआ कि बैटर कॉम्प्लेक्स हो कोई भी हो, अगर खुरे जो हैं उधर जा रहे हैं जनरल फैज की तरफ इन सबकी, और इकट्ठा अगर ये निकल आता, साबित हो जाता, तो डेफिनेट उनका ट्रायल भी उधर ही होगा जी। क्योंकि इनके अपने दौर में 24 ट्रायल हो चुके हैं, फौजी ट्रायल, और इमरान खान साहब सबसे बड़े थे, दाई थे और सबसे बड़े इसके थे प्रमोटर थे कि ऐसे जो भी जिस किस्म की सरगर्मियां होती हैं। बल्कि उन्होंने खुद कहा कि अगर मुझे दोबारा भी गिरफ्तार किया जाता तो दोबारा इसी तरीके से फिर मुजाहरा होगा जो 9 मई को हुआ। चले उसके लिए फिर बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके ऊपर है ना, प्रोसिक्यूशन को साबित करना है। ओनस हम पे है जी, और ओनस जो है वो जी वो आप पे उसी पे होता है जो कंप्लेनेंट होता है या प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होते हैं जी। तो सब्सटेंशियल एविडेंस है जी, डेफिनेट है, और इसको प्रूफ कर लेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं जी, वो तो अदालत में सब्सटेंशियल एविडेंस। आप देखें ना, एक तरफ धमकी है, एक तरफ 9 मई के ट्रायल की तलवार लटका रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस है, और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं, मुज़ाकरात का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उनको आप एक क्लीन चिट देखिए। मुज़ाकरात एक तो प्री कंडीशंस होते ही नहीं है कभी, मोहब्बत और मुज़ाकरात शर्तों पे कभी नहीं हुए भाई, ये कभी भी नहीं हो सकते दोनों बातें। तो इसलिए देखेंगे अभी ये डिमांड जो भी आती है उसके बाद 2 तारीख को फैसला होगा जी। देखिए सर, डिमांड्स तो होगी ना, ऑब्वियसली कुछ चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर ही मुज़ाकरात होते हैं ना, कि हमारे तो वो लिख के देंगे ना, जब एक पता चलेगा ना जी कि भाई कि वो क्या लिख के लाते हैं, क्या कुछ करते हैं, उसके बाद ही उसपे जो मुज़ाकराती कमेटी, आई एम नॉट इन द मुज़ाकराती कमेटी, तो वो बात करेंगे। दिस डिसीजन लाइज टू देम। आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है सर, देखिए मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है? देखिए 2 मुतालबात है पीटीआई के, आप कह रहे दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या है जो एक्सेप्टेबल हो सकता है? मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है? मेरी बात सुने, ये जो एजेंडा वो दे रहा है, एक तो ये मिनिमम नहीं है, दूसरा मिनिमम एजेंडा ये हो सकता है कि पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, वहां पे कबूल करें, वहां पे टेबल पे बैठे, जब बैठेंगे फिर बहुत सारी बातों के सोल्यूशन निकल भी आते हैं, और जो मानने वाली बात होगी वो मानी जाएगी, जो गवर्नमेंट के बस में होगा, जो नहीं होगी वो नहीं मानी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।